नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 1969 ये वो तारीख थी जब अपोलो मिशन के अंतर्गत पृथ्वी से कोई मानवीय कदम चांद पर पड़ता है और चांद पर कदम रखने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये तो आप जानते हैं, पर इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह सुनने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच में अपोलो मिशन चांद पर लैंड हुआ था या फिर वो एक दिखावा था। ये वो समय था जब पूरे विश्व में शीत युद्ध चल रहा था और सन 1961 में सोवियत संघ के यूरी गागरे पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और ये खबर जब अमेरिका को लगता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति को एक पत्र लिखता है और कहता है कि कैसे हम सोवियत संघ को पीछे कर सकते हैं। इसका जवाब बहुत जल्द ही उसे मिल जाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति 25 जुलाई 1961 को यह भाषण देते हुए कहता है कि ये दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेज देंगे और यही नहीं, उसे पृथ्वी पर जिंदा वापस भी ला पाएंगे। फिर क्या था, नासा लग गए अपने कार्य पर। 1962 से 1967 तक कई बार बिना लोगों के रॉकेट का परीक्षण किया गया। फाइनली 1967 में यह तय किया गया कि अब हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेंगे, पर उनसे पहले ही पृथ्वी पर ही चल रहे टेस्ट के दौरान इनके केबिन में आग लग जाता है और आग लगने के कारण चांद पर जाने वाले 3 चुने हुए व्यक्ति मारे जाते हैं। इतनी बड़ी हानि होने के बाद भी नासा ने अपनी हार नहीं मानी। इसके बावजूद 1968 में पहली बार नासा के द्वारा अंतरिक्ष में सफल रूप से लोगों को भेजा गया और उनकी पृथ्वी पर सफल लैंडिंग भी कराई गई। फिर नासा के द्वारा तय किया गया कि 16 जुलाई 1969 को मिशन अपोलो 11 लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन के लिए रॉकेट सैटर्न V5 का प्रयोग किया गया और लॉन्च से पहले इसमें 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन भरा गया और इस रॉकेट का वजन पूरे 30 लाख किलो था। फिर 16 जुलाई 1969 को मिशन अपोलो 11 लॉन्च किया जाता है। पृथ्वी के 2.5 चक्कर लगाने के बाद उसे चांद की ओर रवाना कर दिया जाता है और वह 19 जुलाई 1969 को चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जिस जगह पर उसे लैंड करना था उस जगह से 4 मील दूरी पर वह लैंड करता है, क्योंकि जिस जगह पर उसे लैंड किया जा रहा था उस जगह पर बड़े बड़े पत्थर थे। बहुत सारे देशों का ये कहना है कि नासा का अपोलो 11 मिशन एक फिल्माया गया सीन था, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण या हवा नहीं है, तो फिर यह झंडा क्यों लहरा रहा है। इस पर नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय नासा के वैज्ञानिकों को यह अंदाज़ा था कि चांद पर वातावरण नहीं है और इसके लिए उसने झंडे के ऊपरी कोर पर एक पतला छड़ लगा दिया था, जिस कारण वह लहराता हुआ प्रतीत हो रहा है।